आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रेसिस को सोल्व करना। प्रेसिस जो है 4 नंबर के पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो प्रेसिस को कैसे सोल्व करें आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। प्रेसिस आखिर हम लोग सोल्व करें तो करें कैसे। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर प्रेसिस को सोल्व किया कैसे जाता है। तो पहले हेडिंग दे देते हैं, हम लिखते हैं प्रेसिस। प्रेसिस बोर्ड का जो है 4 अंक का सिलेबस होता है बिहार बोर्ड कक्षा 12th में। और ये क्वेश्चन नंबर बनता है 7 सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में। ठीक है, सब्जेक्टिव जो सेक्शन होता है वहाँ 7 नंबर क्वेश्चन ये बन के आता है। वहीं पे प्रेसिस दिया रहता है और पैसेज दिया रहता है। तो प्रेसिस या पैसेज दोनों में से कोई एक हमें सोल्व करना होता है। हम लोग पैसेज को कैसे सोल्व करेंगे इसके लिए मैंने 2 वीडियो जो है बनाकर डाला है, 2 पैसेज को सोल्व किया है। आप वहां से देख लेंगे, आसानी से आपसे सोल्व हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेसिस को सोल्व करना। देखिए, प्रेसिस को सोल्व करने के कुछ तरीके होते हैं, उस चीजों को ध्यान देना होता है। जैसे इसके की नोट्स के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर किन किन चीजों पे ध्यान देना होता है प्रेसिस को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है रीड पैसेज केयरफुली मोर देन 1 टाइम्स। जो भी पैसेज आपको दिए रहेंगे प्रेसिस बनाने के लिए, उस पैसेज को जो है आप प्रॉपरली जो है 2 से 3 बार जो है आप जरूर पढ़िएगा। 2 से 3 बार पढ़ने से होगा क्या कि हमें थोड़ी थोड़ी चीजें जो है समझ में आना शुरू हो जाएंगे कि आखिर जो है किस चीज के बारे में ये पैसेज दिया हुआ है जिसको प्रेसिस में हमको कन्वर्ट करना है। तो जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो वहां कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो बार बार आपको रिपीट करेंगे। और रिपीट करने वाले जो वर्ड होते हैं उसको आपको सर्कल कर लेना है। रिपीट करने वाले वर्ड जो है वो हमारे टाइटल का काम करते हैं। तो सेकंड में हम क्या करेंगे, गिव सुटेबल टाइटल्स। तो पैसेज को जब हम पढ़ेंगे तो हमें कोई ऐसा वर्ड मिलेगा उस पैसेज में जो बार बार रिपीट करेगा, या फिर पैसेज को पढ़ने से आपको समझ में आएंगे कि ये पैसेज जो है किस चीज के लेकर है। तो वहां से हमें एक टाइटल चूज कर लेना है। और ध्यान रखिए, अगर हमारा प्रेसिस जो है 4 अंक का है, प्रेसिस जो है अगर हमारा 4 अंक का है, तो सिर्फ टाइटल जो है अगर आप ढंग से दे देते हैं, 1 मार्क्स जो है उसमें से आपको प्रॉपर ऐसे ही मिल जाता है। तो सिर्फ एक प्रॉपर टाइटल देने से हमको 1 मार्क्स के आसपास जो है मिल जाता है। तीसरा काम क्या करना है, चूज इंपॉर्टेंट लाइंस पैसेज। यानी कि पैसेज को पढ़ते समय हम पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे उसमें कौन से इंपॉर्टेंट लाइन दिया हुआ है। उस इंपॉर्टेंट लाइन को आप अंडरलाइन कर लेंगे, चूज कर लेंगे। ठीक है, चौथी बातें क्या है, राइट प्रेसिस अराउंड 1/3। उसके बाद जो है उस पैसेज को हम क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे, हमारा जो पैसेज होगा उस पैसेज को हम कन्वर्ट करेंगे प्रेसिस में। अब प्रेसिस में कन्वर्ट करते समय इसको 1/3 लेना है। 1/3 का मतलब क्या है कि सपोज डेट जो पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को जो है हम प्रयास करेंगे कि इस पैसेज में कितने वर्ड्स दिए हुए हैं, इस पैसेज में कितने वर्ड्स दिए हैं पहले उसको काउंट कर लेना है। सपोज डेट जो है अगर टोटल 60 वर्ड अगर हमें मिलते हैं, प्रेसिस बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, इसका 1/3 करना होता है। 1/3 का मतलब हुआ कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा 20। तो 20 का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि एक्यूरेट हमको 20 वर्ड में ही प्रेसिस बनाना है। 20 वर्ड्स का मतलब हुआ ये 20 आया, इसका मतलब है कि जो वर्ड जो है, एक एग्जांपल के तौर पे पैसेज का अगर वर्ड जो है अगर 60 है, तो प्रेसिस जो है 1/3 में बनता है। 1/3 का मतलब हुआ कि जितने भी वर्ड होंगे पैसेज में उसको हम पहले काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उतना में हमको प्रेसिस बनाना है।
एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जो है 60 वर्ड लिया है, 60 वर्ड का हो गया 1/3 जो है 20। अब 20 का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आपको एक्यूरेट एक्यूरेट जो है 20 वर्ड में ही प्रेसिस सोल्व करना है। इसके आसपास के वर्ड्स में आप प्रेसिस को सोल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर 20 यहाँ आया है, 20 आया है, तो हो सकता है कि 15 में भी सोल्व हो सकता है, हो सकता है कि 25 में भी सोल्व हो सकता है। थोड़ा सा वर्ड्स आगे और थोड़ा सा वर्ड पीछे जो है हो जाता है। ठीक है, तो मैंने 4 चीजों की चर्चा की। पहला कि हम पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरा, पैसेज पढ़ेंगे तो उस देखेंगे कि कौन कौन से शब्द जो है रिपीट हो रहे हैं। रिपीटेड शब्द जो होते हैं वो हमारे टाइटल्स के काम करते हैं ऑलमोस्ट। यानी पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या जो है इस पैसेज का एक टाइटल होना चाहिए, तो हम एक टाइटल दे देंगे। तीसरा काम करेंगे कि पैसेज को पढ़ते समय हम इम्पोर्टेंट लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे, देख लेंगे कौन कौन सी इम्पोर्टेंट लाइन्स है। और चौथा काम करेंगे कि पैसेज के प्रेसिस बनाते समय हम उसके 1/3 को जो है लेंगे। चलिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। इस क्लास में हम लोग 2 पैसेज को सोल्व करेंगे और 2 पैसेज को सोल्व करके हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है प्रेसिस को बनाए जाते हैं। हमारे पास एक प्रेसिस है। इस प्रेसिस को हम लोग सोल्व करते हैं। ये पैसेज है, इस पैसेज को सोल्व करेंगे और सोल्व करके जो है हम इसको प्रेसिस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, दिया है पॉजिटिव थिंकिंग्स इज एन एटीट्यूड which helps to highlight the brighter sides of a man. Positive thinking is very important to lead a happy and healthy life. Positive thinking always brings satisfactions. People always have obstacles in one's life, but overcoming those obstacles with positive thinkings make a person self-dependent and strong within. ये हमारे जो है पैसेज दिए हुए हैं और इस पैसेज को हमको कन्वर्ट करना है प्रेसिस में। आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो एक चीज बार बार आ रहा है, वो है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रेसिस का जो टाइटल हमको देना है वो होगा पॉजिटिव थिंकिंग। टाइटल देना एकदम इम्पोर्टेंट है। टाइटल से जो है आपके 1 नंबर लगभग लगभग कंफर्म हो जाते हैं। अब बाकी हमको काम करना है इस पैसेज को प्रेसिस में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए, टाइटल तो देख लिए हम कि टाइटल के तौर पे हमको देना क्या है। टाइटल के तौर पे रखना हमें पॉजिटिव थिंकिंग। अब है कि इसके इंपॉर्टेंट लाइंस को हम अंडरलाइन करेंगे। देखिए कि यहाँ चीज है, पॉजिटिव थिंकिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड अ हैप्पी एंड healthy life. Positive thinkings always brings satisfactions. साथ ही साथ जो है, और यहां से भी देख लीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग्स इज एन एटीट्यूड्स। एटीट्यूड, तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जो है ये आपको प्रेसिस में पैसेज वाले सेक्शन में आपको दिखाई देंगे।
उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट लाइन को आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है, लेकिन ध्यान रखना है कि इसके वन थर्ड में लिखना है। अब इसके वन थर्ड को थोड़ा सा हम देखते हैं कितना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55। यानी कि टोटल लाइन जो है, सॉरी टोटल वर्ड्स जो है, ये लगभग लगभग 55 है। इसका वन थर्ड करना है। 3 एकम 3, यहाँ से हो गया 2, 2 यानी कि 25, 8 तिरका 24, 24 यानी कि 18 दशमलव कुछ, यानी कि लगभग जो है 18 वर्ड जो है प्रेसिस के लिए हो रहे हैं। तो हमें प्रयास करना है कि इसको सोल्व करें। 18, 15, 20, 25 इसी के आसपास जो है आपको सोल्व करना है। आप देखेंगे कि मैंने जो 3 लाइन लिया हुआ था, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लगभग लगभग कितने वर्ड इसमें हो रहे हैं। तो इसको हम चूज करेंगे, काउंट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, लगभग लगभग जो है 20 22 के आसपास में है। तो अब हम करेंगे, हमारा काम है कि एक टाइटल दे, तो टाइटल के तौर पे मैंने बता दिया है कि टाइटल क्या लेंगे। तो टाइटल हो जाएगा पॉजिटिव थिंकिंग। अब जो है हमको प्रेसिस लिखना है, प्रेसिस लिखना है इस पैसेज का, और इस पैसेज का प्रेसिस जो है यहाँ 18 दशमलव कुछ आया है। इसका मतलब हुआ 15 से लेकर जो है 20 25 के आसपास हम लिख सकते हैं। देखिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक लिख देते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग इज एन एटीट्यूड। पॉजिटिव थिंकिंग फिर है, तो हम इसके बदले में एक प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, इट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड a happy and healthy life। फिर सेम चीज है पॉजिटिव थिंकिंग, तो इसके बदले में फिर से हम डाल देंगे इट ऑलवेज ब्रिंग्स सेटिस्फिकेशन। इट ऑलवेज ब्रिंग्स सेटिस्फिकेशन। तो इस तरह से जो है हमारा प्रेसिस जो है पैसेज का कंप्लीट हो गया। हम इस दूसरे पैसेज को भी जो है प्रेसिस के रूप में सोल्व करने का प्रयास करते हैं। दूसरा पैसेज हमारे सामने दिया हुआ है। देखिए कैसे इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले जब आप इसको काउंट करेंगे तो टोटल वर्ड जो है, टोटल वर्ड्स ये भी लगभग जो है 55 के आसपास है। इसका वन थर्ड यानी कि प्रेसिस के लिए जो वर्ड होगा वह इसका वन थर्ड कर लेंगे। लगभग लगभग जो है 18 वर्ड। 18 का मतलब ये नहीं है कि 18 ही रखना है, हम जो है इसको 15 से लेके 25 के बीच में जो है इसको हम सोल्व कर सकते हैं।
अब है कि हमको एक सुटेबल जो है टाइटल देना है, ठीक है ना? टाइटल देना है पहले। तो टाइटल देने के लिए जो है हम पैसेज को पढ़ते हैं, प्रेसिस में कन्वर्ट करने के लिए पैसेज को। अब हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे, पहले पैसेज को जो है प्रॉपर पढ़ेंगे, 2 से 3 बार जो है पढ़ेंगे और देखेंगे आखिर ये पैसेज किस चीज़ पे दिया हुआ है। ये पैसेज जो है किस चीज़ पे दिया हुआ है, इस चीज़ को हम देखने का प्रयास करेंगे। 2-3 बार पढ़ते हैं तो हमको पता जो है एकदम चल जाता है, ठीक है? तो चलो हम लोग पैसेज को पढ़ने का प्रयास करते हैं। पैसेज को देखते हैं क्या चीज़ पे है। हेल्थ इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन ह्यूमन लाइफ। विदाउट विदाउट गुड हेल्थ इज नो लाइफ एट ऑल। An unhealthy man leads a miserable life. Good health is the key to success in life. The real wealth of man is his health. We must pay proper attention to it and keep ourselves fit and healthy. इस पैसेज को जो है 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे तो एक चीज आपको समझ में आएगी कि ये पैसेज है किस चीज पर, जिस पैसेज को हमें प्लेसेस में कन्वर्ट करना है। तो हर बार जो है हेल्थ, गुड हेल्थ, हेल्थ, गुड हेल्थ, यानी कि ये पैसेज जो है लगभग लगभग एक चीज क्लियर हो गया कि ये पैसेज जो है गुड हेल्थ पे है। तो हम टाइटल दे देंगे। टाइटल एकदम इम्पोर्टेंट है, तो इसका टाइटल दे देंगे गुड हेल्थ। गुड हेल्थ। अब है कि हमको प्रेसिस लिखना है, ठीक है? तो प्रेसिस लिखने के लिए इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लाइन को देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट लाइन के तौर पे आप अपने से भी देख सकते हैं, जैसे मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, एक तो मेरा टाइटल रहेगा ही। टाइटल हो गया गुड हेल्थ। इंपॉर्टेंट लाइन में देखिए, हेल्थ इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन ह्यूमन लाइफ। मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य जो है बहुत ही बहुमूल्य चीज है। गुड हेल्थ इज द की टू सक्सेस इन लाइफ। अच्छा स्वास्थ्य जो है सफलता की कुंजी है। द रियल वेल्थ ऑफ मैन इज हिज हेल्थ। मनुष्य की वास्तविक संपत्ति, रियल संपत्ति, वेल्थ मतलब संपत्ति जो है वो क्या होता है, तो हिज हेल्थ होता है। तो ये 2-3 लाइन जो है इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने चूज कर लिया है। इसी को हम लोग प्रेसिस के तौर पे लिख देंगे, जिसका प्रेसिस हो जाएगा गुड हेल्थ इज द मोस्ट वैल्यूएबल, ऊपर वाला लाइन लिख रहे हैं हम, वैल्यूएबल थिंग इन ह्यूमन लाइफ। फिर यहाँ है गुड हेल्थ। तो हर बार गुड हेल्थ नहीं लिखेंगे, गुड हेल्थ जो है नहीं लिखेंगे। इसके लिए एक प्रोनाउन यूज कर लेंगे। प्रोनाउन से फायदे क्या होंगे, ये गुड हेल्थ जो है 2 वर्ड है, तो 2 वर्ड के बदले हमारा 1 वर्ड हो गया, तो 1 वर्ड यहाँ से कम हो गया। इट इज द की टू सक्सेस इन लाइफ। ये जीवन में सफल होने की कुंजी है। द रियल वेल्थ, द रियल वेल्थ ऑफ मैन इज हिज हेल्थ। इस तरह से जो है हमारा प्रेसिस जो है कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम काउंट करके देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कितने वर्ड हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। लगभग जो है वही 18 थे, तो 15, 20, 25 के आसपास जो है हम लोग लिखते हैं और इस तरह